हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको जोसा के थ्रू 5th राउंड में सीट अलॉट हो गया होगा, तो ऐसे में बहुत सारे हमारे भाइयों को तो सीट अलॉट हुआ होगा, बहुत सारे हमारे भाई सीट अलॉट नहीं हुआ होगा। उनके रैंक होने के बावजूद भी उनको सीट नहीं मिली हुई है। रीजन एक हो सकता है, वो अगर चॉइस फिलिंग की हो, चॉइस फिलिंग में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डिजर्विंग होने के बाद भी कॉलेज भी अलॉट नहीं होते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे आपको सीट अलॉट हो सकता है, किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, पूर्णतः अपडेट इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। देखिए, जोसा के जस्ट बाद है ना, जोसा के जस्ट बाद आपकी सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। और यहां पर दोस्तों सीसैप काउंसलिंग में जिन भी भाइयों को जोसा में सीट अलॉट नहीं हो पाया है, ठीक है ना, उनके रैंक होते हुए भी आप सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट दोस्तों आपको 10 लाख रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रैंक तक भी हैं, तो आपको सीसैप में काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। दोस्तों आप सीसैप, दोस्तों असली मजा तो सीसैप भी है। और ऐसे में दोस्तों सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट हमने लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जो कि हम लोग की मात्र और मात्र फीस 1000 रुपीज़ है। और साथ ही साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8077418393। ठीक है ना। ये तो हो गया आपके जोसा में, अगर आपकी सीट नहीं मिली है तो आपको सीसैप में पार्टिसिपेट होकर के आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बच्चों ने तो यूपी टेक यानी दोस्तों एकेटीयू के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो उनको भी वहाँ पे काउंसलिंग करने में दिक्कत हो रही है, चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रही होगी, तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, हम लोग के माध्यम से एकेटीयू की भी काउंसलिंग कराई जाएगी, तो उसकी भी फीस मात्र 1000 रुपीज़ है। तो जो भी भाई स्टेट काउंसलिंग यानी यूपी टेक काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं 8077418393 पर। आपके रैंक पर बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज हम लोग दिलवा देते हैं। आपसे दोस्तों एक काउंसलर ऐलान कर दिया जाए, जो आपसे कॉन्टैक्ट करता रहेगा और आपसे बातें करता रहेगा, आपको जो भी डाउट्स रहेगा उसको चीज़ों को देखते रहेंगे, है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि जिन बच्चों को, जिन भाइयों को जोसा के थ्रू 5th राउंड में सीट मिल गया है, तो उनको क्या करना है, पीएफ जमा करना है। आपको बता दिया जाए, जो आपकी पार्शियल एडमिशन फी है, जो आप सबके लिए दोस्तों 22 से लेकर 26 के बीच आपको फीस जमा करनी है। ऐसे में अगर आप लोग फीस को जमा नहीं करते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, अगर उस फी को आप लोग जमा नहीं करते हैं तो आप सबकी सीट जो है कैंसिल भी हो सकती है। तो आपको बता दिया जाए, जिन भी भाइयों को राउंड 5th में सीट अलॉट हुआ है, वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है कर सकते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, फी पेमेंट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ आपको करना पड़ेगा, है ना। अगर ये चीज़ भी आप नहीं करते हैं तो आपकी सीट जो है कैंसिल हो जाएंगे। और जो पार्शियल एडमिशन फी की हम बात करते हैं, 24 से 26 के बीच आपको जमा करना है। अगर हम पीएफ 24 से 26 के बीच जमा नहीं करते हैं तो हमारी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, लाजमी है। बहुत सारे हमारे भाई कह रहे हैं कि सर क्या हम जोसा में पार्टिसिपेट किए थे, अगर हम सीसैप में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो क्या हम ऐसा नहीं करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जोसा अलग विषय रहता है, सीसैप अलग विषय रहता है। जोसा के लिए अगर आपने किया है तो जोसा में आप सबमिट करिए। अगर आप सीसैप में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, लेकिन सीसैप का तो सीसैप के लिए अलग से जब रजिस्ट्रेशन होता है, देखिए जब मामला हो जाता है अलग से लेकर के, अगर सीसैप इसी जोसा के थ्रू आपके काउंसलिंग करा लेता तो क्यों अलग से रजिस्ट्रेशन करवाता, अलग से चॉइस फिलिंग करवाता? तो ये भी चीज़ समझिए। इसलिए दोस्तों अगर आपको जोसा थ्रू कॉलेज मिला है तो आप जोसा में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसको सबमिट करिए, जो भी चीज़ें करें उसको करिए। आप सीसैप के भरोसे न रहिए। बेशक आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जोसा सीट को लॉक करके सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन विशेष ध्यान देना है, लेकिन अगर ऐसा अगर पार्टिसिपेट करेंगे सीसैप में और जोसा सीट को लॉक नहीं करेंगे, आपको लग रहा है आपको सीट अलॉट हो गया है, तो बहुत बड़ी दोस्तों भूल कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। और सीसैप में जब आपकी सीट मिलेगी तो आप तो 10 से 14 के बीच में आप सब लोग वहाँ पर अपने सीट को लॉक कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। इसलिए दोस्तों सीसैप का सीसैप वाले में देखिए, जोसा का जोसा वाले में देखिए, हर जगह पर दोस्तों आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, चाहे आप जोसा के दिए रहेंगे चाहे आप सीसैप को दिए रहेंगे। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यही बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपका कमेंट आ रहा था, भैया अगर हम लोग जोसा में हैं तो क्या हम सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या हम सीसैप के लास्ट में हम अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप सीट बचाने को लेकर देखिए, ऐसा कभी अभी क्या हो जाए, मान चलिए आपको जोसा में सीट अलॉट हुआ है ना, जोसा में सीट अलॉट हो गया है, अब आप सीसैप में आ गए, सीसैप में हमको सीट मिल जाएगा, बाय द वे आपको सीट नहीं मिल पाया तो आपको यहां से भी हाथ धोना पड़ जाएगा और सीसैप से तो आप वैसे हाथ धो ले रहे हैं। ऐसे में जो चीजें आपको मिल चुकी है उसको पकड़ के रखिए। वो बात की बात अगर सीसैप में आपको मिल जाता है तो आप जोसा से एग्जिट ले लीजिए, है ना। इसलिए विशेष आपको ध्यान देना है। बहरहाल सीसैप काउंसलिंग आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एकेटीयू जो कि
यूपी की स्टेट काउंसलिंग है, तो यहाँ भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी टीम पूर्णतः समर्पित रहेगी और जो भी आपके रैंक रहेंगे उस रैंक में डिजर्विंग कॉलेज आपको दिला दिया जाएगा। बिल्कुल विश्वास रखिए, हम लोग लगातार 3 से 4 साल से वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, आप सबको परेशान होने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा आपकी क्वारीज आते हैं, भैया हम लोग काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, डरते रहते हैं आप लोग। डरना नहीं है, देखिए मैं इतना कहता हूँ, आप लोगों ने इतना रुपये लगा दिया है तो क्यों आप सब लोग पीछे हट रहे हैं काउंसलिंग कराने को लेकर के। भाई काउंसलिंग कराने के लिए ही तो आपने एग्जाम दिया है, आपने अच्छे नंबर लेकर आए हैं, आप अच्छे रैंक लेकर आए हैं। चलिए 2-4 रैंक आपका खराब हो जा रहा है तो क्या उसके लिए हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे क्या? तो क्यों आपने पढ़ाई किया है? कहीं ना दोस्तों इसलिए हमको बहुत सारे हमारे गार्जियन भी फोन करते हैं, सर हमारा रैंक अच्छा नहीं किया, सिस्टम में पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें। आपको ये पता भी है कि हमारा इस बार अंतिम साल है, तो भाई रिस्क क्यों नहीं लेना है आपको। मैं तो ये भी कह देता हूं, अगर आपको सीसीआई में डर लग रहा है तो फर्स्ट राउंड के बाद आप एग्जिट ले लीजिए। अगर आपको 40,000 रुपये का डर लग रहा है, अगर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 40,000 पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप एग्जिट ले लेंगे तो आपको 40,000 रिटर्न हो जाएगा। आप सेकंड राउंड जाइए मत, अगर इतना डर लग रहा है आपको। हाँ, अगर सेकंड राउंड तक आते हैं तो आपके रैंक पर 100% कॉलेज मिल जाता है, इसी विषय को ध्यान रखना है ना। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप से लोग फटाफट आप काउंसिल सपोर्ट ज्वाइन करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि लगातार बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। आप सब भी लगातार जुड़ जाइए, ठीक है। जो भी और अपडेट है चैनल के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।